धुल के निकल के वो पवित्र हो। नमस्कार दर्शकों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं और विधानसभा चुनावों के जिक्र के बीच एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि ये नाम जब भी आपके जहन में आता होगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य के वो तमाम बयान आपके दिमाग के चारों तरफ घूम जाते होंगे, जिन बयानों में स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने से कतई नहीं चूकते हैं। एक बार फिर उन्होंने हनुमान जी को लेकर जो विवादित बयान दिया है वो इस वक्त चर्चा का विषय है। स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए तमाम विवादित बयानों को लेकर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य अरुण कृष्ण महाराज जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस पॉडकास्ट में। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का करीब आ रहा है और चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और उसने कहा कि हनुमान जी यानी कि धरती पर पैदा हुआ एक बंदर आखिर सूर्य कैसे निकल सकता है, और उसके बाद वो मुस्कुराने लगे। उनकी इस हंसी को कैसे देखते हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी इस हंसी का क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं स्वयं सनातन धर्म में फैले जितने पाखंड आडंबर है उसका विरोध करता हूँ। तर्क के बिना सनातन धर्म कभी चल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जो पक्ष है, जो वक्तव्य है, जो लगातार आप स्वामी प्रसाद मौर्य देता रहता है, इसका जो पक्ष है वो सनातन धर्म की कुरीतियों पे काम करना नहीं है। ये कोई समाज सुधारक नहीं है, ना कोई शास्त्र सुधारक है। ये केवल सनातन धर्म को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे उसके व्यक्तित्व को, कैसे उसके नाम को मलिन किया जाए, इसका लक्ष्य असल में ही रहता है। यदि इसका लक्ष्य ये होता कि हम सनातन धर्म में फैली कुरीतियां या कोई भी अतिशोक्ति उस पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे काम है। ये नशे पे काम कर सकता है, मांसाहार पे काम कर सकता है, जाति भेदभाव पे काम कर सकता है। लेकिन ये जो कहता है, इसका जो मूल है वो मूल ये है कि ये हमारे धर्म को केवल और केवल मलिन करना चाहता है, सनातन धर्म को। और आज के समय में एक फैशन बन गया है। अगर आपको मीडिया से कवरेज चाहिए, यदि आपको मुसलमानों का प्रशंसा चाहिए, मुसलमानों का समर्थन चाहिए, जैसे आपने कॉकरोच पार्टी देखी है, तो आपको दिखेगा कि आपको सभी मुसलमान सोशल मीडिया से के द्वारा और सभी साम दाम दंड भेद आपका समर्थन करने लगेंगे। बस आपको एक काम करना है, सनातन धर्म के बारे में आपको अविवादित टिप्पणी करनी है। आपको केवल उसको अपमानित करने वाली टिप्पणी करनी है। आपके पास एक पक्ष तो आपके पास पक्का हो गया, वो है मुसलमान का, वो वोट पक्का आपके पास है। तो ये सस्ती लोकप्रियता आप इसको मानते हैं? सस्ती और बहुत ही निम्न स्तर की लोकप्रियता है पाने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा इसके ठीक पहले जब लोकसभा के चुनाव थे, उसके ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ा था और अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। उस दरमियान मुझे याद है व्यक्तिगत तौर पर कि श्री रामचरितमानस की कुछ प्रतियां उनके दिशा निर्देश में जलाई गईं। जिस जगह पर लोग श्री रामचरितमानस की प्रतियां लखनऊ में बीच चौराहे पर जला रहे थे, उसके ठीक पीछे एक पोस्टर लगा था जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा सा चेहरा बना हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे सवाल भी पूछे तो उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सपूप तब भयबिन होय न प्रीत, इस पूरे प्रसंग को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उन्होंने श्री रामचरितमानस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। तुलसीदास जी का जन्म 500-700-800 वर्ष पहले हुआ था। तुलसीदास जी रामायण के प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। उन्होंने केवल रामायण को भगवान राम की प्रशंसा में बनाया, लिखा। बहुत अच्छा काव्य लिखा उन्होंने, निसंदेह बहुत बड़े महान आत्मा थे वो। लेकिन यदि आपको, अभी मैं रामायण की बात करते, जैसे आपने अभी एक सब्जेक्ट बोला कि हनुमान जी, एक बंदर ने, मौर्य ने कहा कि बंदर ने पूरा सूर्य निगल लिया, 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से, बड़ा सूर्य निगल लिया पृथ्वी से। हाँ, तो इसके अंदर कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, केवल कपोल कल्पना है। तो मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि ये कपोल कल्पना है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो उद्देश्य है वो सनातन धर्म से अतिशोक्ति को, आडंबर को दूर करने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वो तो केवल कोरी राजनीति कर रहा है। लेकिन मैं इसके अवश्य साक्ष्य दूंगा कि जब आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं जी, तो ये प्रसंग उसमें आता है। भगवान हनुमान के बारे में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया, काम रूपो हरि श्रेष्ठो बल रूप समन्विता अनिवार्य गतिश्चैव यथा सत तगः प्रभु। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी के बल, उनकी क्षमताओं के बारे में कहा गया, काम रूपो हरि श्रेष्ठो बल रूप समन्विता अनिवार्य गतिश्चैव यथा सत तगः प्रभु, कि वो अपने आकार को, बल को और अपने भार को अपनी इच्छानुसार
परिवर्तित कर लिया करते घटा थे। और वो- बढ़ा दोनों। वो वानरोत्तम, वानरों में सबसे श्रेष्ठ, जी ये उनकी प्रशंसा में कहा गया, ये उनके बारे में कहा गया। और जब ये बात आती है कि सूर्य को निकल गए, ये बात तथ्यात्मक रूप से सच है, क्योंकि हमारे धर्म में ये चांद के 2 टुकड़े कर लिए, धरती चपटी है, इस तरह का मिथ्या बातें हमारे धर्म में नहीं है। ये केवल और केवल तुलसीदास जी ने उनकी प्रशंसा में कहा था। यदि आप रामायण पे जाते हैं, जो शुद्ध रामायण है, मतलब इसको विशेषण के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ। कि हाँ, जैसे हमें आपकी ताकत या फिर आपकी शक्ति की कोर कल्पना करनी हो तो मैं ये बोलूं कि आपका स्वरूप तो सूर्य से भी बहुत बड़ा है, या फिर बस। मेरा स्वरूप या इनका स्वरूप सूर्य से भी बहुत बड़ा है। मैं आपका विशेषण के तौर पर उसका इस्तेमाल हाँ, करूं। विश्लेषण के तौर पे, जैसे डॉक्टर को कहते हैं भाई आप तो साक्षात भगवान हो, लेकिन डॉक्टर साक्षात भगवान नहीं है ना, वो तो हम उसे कह रहे हैं क्योंकि उसने उस समय में जो उसने अपना काम किया, और किसी के प्राण बच गए तो कहते हैं डॉक्टर भगवान की तरह है, लेकिन डॉक्टर भगवान तो नहीं ना। भगवान के तो अपने 6 गुण होते हैं, 6 गुणों के बिना कोई भगवान नहीं हो सकता, लेकिन हम उसे कहते हैं प्रशंसा में, सम्मान में कि भगवान रूप हो। ऐसे ही तुलसीदास जी ने इस तथ्य को केवल प्रशंसा में कहा गया था। यदि आप इसके गहराई में जाएंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी ने लिखा, उन्होंने कहा अनादृश्यतम देवमपि देवर्षि राक्षसो, अनादृश्यतम देवमपि देवर्षि राक्षसो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अनासाध्वैव पतितो भास्करो दहिने गिरो, पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले, किंचित भिन्ना दृढ़ हनुर्मानेर तेनवे। ये श्लोक दो आते हैं कि इसके अंदर जो सत्यता है, वो सत्यता ये है कि भगवान हनुमान जब छोटे थे तो बाल अहंकार था उनके अंदर, जैसे बालक होते हैं, भाई आज मुझे भूख लग रही है तो वो चीज चमक रही है, तो चलो आज इसको खाता हूं। तो भगवान हनुमान पृथ्वी से कूदे, तो ये साक्ष्य है उसके अंदर कि 3000 योजन वो धरती से ऊपर कूद गए। 3000 योजन, जब आप 3000 योजन को गुणा करते हो, 8 मील का शायद एक योजन होता है, 8 मील, और 8 मील को फिर 1 मील इज इक्वल टू 1.67 किलोमीटर। तो जब आप इसको सारा गुणा निकालते हो तो ये पूरा बैठता है 3 लाख 45,000 योजन पर भानु लीले उताहि मधुर फल जानो। हाँ। हनुमान चालीसा में हाँ, इसका योजन में जिक्र बोला है। ना। जी। तो जब आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो इसमें इस बात का उल्लेख ही कहीं नहीं है कि हनुमान जी सूर्य निकल गए। उसमें केवल इतना कहा गया कि हनुमान जी धरती से कूदे सूर्य को निकलने में, उसी बाल अहंकार में कि मैं तो इसे निकल जाऊंगा, खा जाऊंगा ऐसे। तो वो जब कूदे तो पृथ्वी से वो 45,000 यानी 3000 योजन उछले। 3000 योजन को यदि आप गुणा करोगे आज की भाषा में तो बैठता है 45,000 किलोमीटर। जबकि जो सूर्य है पृथ्वी से वो है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इसी बात को सत्यापित हमारे तुलसीदास जी ने भी किया था, युग सहस्त्र योजन वरदानु लीलोताहि मधुर फल जानू। तो जो पहली लाइन उन्होंने बोली उसको यदि नासा के आप आज के तथ्य से चेक करोगे तो जब आप युग सहस्त्र योजन जब जोड़ोगे तो आपको 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर मिलेगा। ये बात तुलसीदास जी ने कही, लेकिन जो अगली पंक्ति उन्होंने इसमें जोड़ी कि लीलोताहि मधुर फल जानी, वो उन्होंने केवल अतिशोक्ति प्रशंसा में कहा, ये संभव नहीं है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक था कि पृथ्वी पे खड़ा एक महापुरुष, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो सूर्य जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है उसको नहीं निकल सकता। ये बात सत्य है। और जैसा मैंने बताया कि जब वो कूदे तो 45,000 किलोमीटर यानी 3000 योजन कूदे। 3000 योजन होता है 45,000 किलोमीटर, और सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है? 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इसका मतलब है कि वो 36 लाख के 1 किलोमीटर का आधा भी नहीं कूद पाए थे। और फिर उन्होंने कहा गया